तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसका नाम है कैस्ट्रो इंडिया लिमिटेड। और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट था कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से एंजॉय करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो के नीचे यहाँ पे एक सेटिंग बटन है जिसमें प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप 1.5 या 2 का स्पीड सिलेक्ट करके इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट है और कुछ भी क्वेश्चंस है तो उसको कमेंट करना है दोस्तों, मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो इंजन लुब्रिकेंट्स रहते हैं ना, तो लुब्रिकेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसका मार्केटिंग करते हैं। अपने आप में एक मार्केट लीडर है। अगर यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में जाके देखते हैं ना तो कैस्ट्रोल इंडिया एक नंबर पे है जिसका मैनेजमेंट का एफिशिएंसी 60% है। तो 60% का इसका मैनेजमेंट का एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट 100 रुपए के ऊपर 60% का प्रॉफिट करना जानता है, उसे अपने प्रोडक्ट बेचने आते हैं। और इसका पी रेशियो 18 का, तो इसके कंपैरिजन में, पीयर कंपैरिजन में अगर पी रेशियो ज्यादा दिखता है तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पी रेशियो चेक करने का और एक तरीका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मीडियन पी रेशियो है जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है वो 21.6 का है और अभी ये चल रहा है 18.7 पे, जो हमें यहाँ पे ये नजर भी आता है। उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये स्मॉल कैप 100 में है ये कंपनी और एक एमएनसी कंपनी है दोस्तों, एक मल्टीनेशनल प्लेयर है जो स्मॉल कैप 100 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स कहां ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स कहां पे, ऑल टाइम हाई पे, जबकि इस कंपनी का प्राइस कहां पे, इस कंपनी का प्राइस अगर हम यहां पे देखते हैं तो 52 वीक लो के तकरीबन आजू बाजू में। अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे 52 वीक लो क्या था इस कंपनी में, जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है कैस्ट्रोल, उसका था 170 और अभी ये चल रहा है 184, तो तकरीबन 8% ऊपर आ चुका है। लेकिन अभी भी ऑल टाइम इसका 52 वीक हाई पे नहीं आया है प्राइस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस में हमें क्या दिखाई देता है, अभी भी 52 वीक हाई को इसको आना है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप 100 हमने देखा और 52 वीक हाई पे आ गया है और इसको अभी 52 वीक हाई पे आना है, तो उसको आने के लिए क्या सपोर्ट करेगा, इसको 52 वीक हाई पे आने के लिए इसको क्या सपोर्ट करेगा, तो उसके प्रॉफिट लेवल्स है 959 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है, वो उसको सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। और क्या सपोर्ट करेगा इसको, और ये सपोर्ट करेगा कि इन्होंने अभी ठीक है अपने जैसे हमने देखा कि अपने आप में ये लोग नंबर 1 है। अब इसका मार्केट शेयर ऑटोमेटिव सेगमेंट में नंबर 1 है। सो एक मार्केट लीडर है, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था। और इसको अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको 52 वीक हाई जाने के लिए क्या पुश करेगा। तो उसको पुश करने के लिए है इनके 2 प्रोडक्ट्स है, इनके नए प्रोडक्ट्स और इनका इनोवेशंस है। वो इनोवेशन में क्या करने, ऑलरेडी ये 2 प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। वो है ईवी ग्रीसेस, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसमें भी ग्रीस यूज होता है, तो इसके प्रोडक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। उसके अलावा क्या है कि कूलिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो डेटा सेंटर आते हैं ना आजकल, जो जिसकी बूम आने वाली है या चल रही है, उसमें कूलिंग फ्लूइड्स जो है वो यूज होते हैं। तो इस कूलिंग फ्लूइड का क्या यूज है दोस्तों, इसमें जो सर्किट्स यूज होते हैं ना, उस सर्किट्स को इफिशिएंट करने के लिए या उसमें से हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको निकालने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए ये कूलिंग फ्लूइड्स है, जिसका इनोवेशन ऑलरेडी इन्होंने ये 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। यहां से इनका ग्रोथ आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। उसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अलावा हमें क्या चेक करना है कि इसका मार्केट, अभी इसमें और एक रूमर्स है, एक रूमर ऐसी है दोस्तों ये स्टॉक में कि ईवी आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से क्या होता है कि जो इंजन लगने वाले थे जिसमें लुब्रिकेंट्स यूज होने वाले थे वो अभी कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका बिजनेस जो है आगे नहीं चलने वाला है, ऐसे करके मार्केट में एक रूमर्स है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि एवरी सेकंड ये लोग 8 लीटर का इंजन ऑयल जो है वो, या ऑयल है ना, 8 लीटर ऑयल ये लोग बेच रहे हैं एवरी सेकंड, ऐसा करके इनका क्लेम करना है। और ये प्रेजेंटेशन का डेट क्या है, 29 में 2026। और थोड़ा पीछे जाते हैं, मई 2024 में जाते हैं, तो इनका क्या क्लेम करना था, इनका क्लेम करना था कि ये एवरी सेकंड 6 लीटर को 6 लीटर का इनका सेल होता है। तो अभी कितना ग्रो किया है ये लोग ने 2 साल में, वो चेक कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। तो 6 लीटर से 8 लीटर आ गए दोस्तों। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, उसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 2 का डिफरेंस है उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये ऑलरेडी 33% से ग्रो हुए। तो हम नहीं मानते कि जो ईवी आ गए हैं ना, ईवी आने से इनका बिजनेस जो है वो कम हो गया, वो हम एग्री नहीं करते। क्योंकि ये जो है 6 लीटर का सेल एवरी सेकंड
ये लोग का 2024 में था और अभी ये लोग 8 लीटर पे आ गए दोस्तों। 2026 में हमने देखा 8 लीटर्स तक आ गए, तो 33% से ये लोग ने ग्रो किया, जो हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया। ठीक है, हमने चेक कर लिया। तो हम ये नहीं मानते कि ईवी आने से इनका बिजनेस जो है वो कम हो गया, क्योंकि इसके रीजन हमने देख लिया कि ये इनोवेटिव है। ये दो प्रोडक्ट की वजह से उनका बिजनेस ऑलरेडी इंटेक्ट है, क्योंकि वो इनोवेटिव है। जो हमने देखा भी, जो ईवी के लिए जो ग्रीसेस लगता है वो इन्होंने लॉन्च कर दिए, ये इसका रीजन है। ठीक है, कि उनका बिजनेस अभी भी इंप्रूव हो रहा है या ग्रोइंग मोड में है। तो ये हो गया। उसके अलावा इसके पीएस में जाके हम चेक करते तो और क्या है, निफ्टी मल्टीनेशनल, निफ्टी एमएनसी में इसको इन्वॉल्व किया गया है। और निफ्टी एमएनसी कहां चल रहा है, 52 वीक हाई पे चल रहा है दोस्तों। तो ये पीछे रह जाएगा, ये 52 वीक पे रह जाएगा, उसको हम एग्री नहीं करते, इसको ऊपर आना पड़ेगा। उसके अलावा ये कहां पे है, अगर हम इसके पीएस में जाते हैं, कैस्ट्रॉल उसके पीएस में जाते हैं तो हम देखते हैं निफ्टी एनर्जी। तो वो हमने देखा निफ्टी एनर्जी भी एक 52 वीक हाई लगा चुका है। तो इसी तरीके से कैस्ट्रॉल भी 52 वीक हाई जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा इसके पीएस में कौन है, निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 भी दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, मतलब ये बुलिश जोन में आ गया है और अभी 52 वीक हाई जाने के लिए ये रेडी है। इसी तरीके से हमारा जो स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया, वो भी 200 डीएमए को क्रॉस करेगा और 52 वीक हाई अचीव करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। और टेक्निकल चार्ट पे हमें एक बार क्या करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल में और एक चीज हमें हमेशा डिस्कस करनी होती है कि इनका जो प्रोडक्ट बनता है जो है लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल होता है दोस्तों क्रूड। तो क्रूड अभी कहां चल रहा है वो चेक करना होता है हमें दोस्तों। तो इनका क्रूड अभी नीचे आ चुका है। ठीक है, क्रूड ड्रास्टिकली, इनका रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड है और वो अभी ड्रास्टिकली नीचे आ चुका है, जो है 39%। तो अभी आगे जाके इनका रिजल्ट्स अच्छा आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं। क्यों, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आगे जाके इसके हाईएस्ट एवर जो है नंबर्स, जैसे कि हमें यहाँ वो नजर आते हैं इनके हाईएस्ट एवर जो इफिशियंसीज पे, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस जो है ना वो डिक्रीज होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिट नंबर इंप्रूव होकर आते हैं। तो अभी ये 23% है, तो अगले साल ये 30% होने वाला है। क्यों, उसको चेक करने का और एक और तरीका है, वो है हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, इसका बैक टेस्टिंग जो है ब्रांड क्रूड का वो कर सकते हैं। अगर ये ब्रांड क्रूड हमने पास्ट में जाके देखा तो ये रेंज में था, ये प्रीवियसली यहाँ पे था। तो उसका टाइम हॉरिजन क्या था उसको चेक कर सकते हैं। उसका टाइम हॉरिजन था मार्च 2022। तो मार्च 2022 के बाद इनका अगले साल का प्रॉफिट, जब मार्च 2022 के बाद जब क्रूड नीचे आ चुका था यहाँ पे, तो इनका प्रॉफिट लेवल क्या था उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे मार्च 2022 में, तो ये रहा 2022। तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट मार्जिन थे 23% और उसके अगले साल ये इंक्रीज हो गए थे दोस्तों और 24% हो गए थे। तो अभी ये 23% है आज की डेट में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% का। तो वो आगे जाके इंप्रूव होने वाला है दोस्तों, इसको और फिर से आगे जाके 24% होने वाला है। इनफैक्ट हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मार्च 2022 के बाद जब ये मई 2023 में दोस्तों, ये जो नीचे की स्केल है उसको ऑब्जर्व करना, तो मई 2023 में जब क्रूड के प्राइस नीचे आ गए थे तो इनका प्रॉफिट क्या इंक्रीज होके आया था क्या, तो वो चेक कर सकते हैं। तो 2022 में इनका प्रॉफिट था 815 करोड़ और नेक्स्ट ईयर जब क्रूड का प्राइस नीचे आ चुका था तो ये हो गया था 864 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुए थे और प्रॉफिट लेवल भी इंप्रूव हुए थे। तो इसी तरीके से अगले साल का प्रॉफिट इनका अच्छा आने वाला है दोस्तों, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने चेक किया कि ब्रेंट क्रूड अभी कितने परसेंट से डाउन हो गया, इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो 39% से डाउन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा इनका टेक्निकल चार्ट्स पे एक बार गौर करते हैं। तो एक बार ड्राइंग निकाल के यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा 3 महीने का डेटा जो है ना वो छुपा देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है ना वो सेबी रेगुलेशन के अनुसार हमको 3 महीने का जो डेटा है वो उसको छुपा देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मई 5 में आ जाते हैं, 5 मई को आ जाते हैं।
5th में को आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये 3 महीने का डेटा छुपा दिया। अभी कैस्ट्रॉल के चार्ट पे जाते हैं, है ना, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे 3 महीने का जो है डेटा वो छुपा दिया हमने, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और चार्ट पे क्या नजर आता है, चार्ट पे क्या नजर आता है एक बार देख लेते हैं। तो ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पे 270 रुपीज का, ठीक है, और यहाँ पे भी 281 रुपीज का ऑल टाइम हाई ये स्टॉक ने ये लगाया था। और चार्ट पे क्या नजर आता है हमें, ये नजर आता है कि ये हो गया इसका कप, और ये हैंडल का प्रिपरेशन चालू है, और ये हैंडल कंप्लीट भी होने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव है, इनको मार्केट शेयर है वो उन्होंने कैप्चर करके रखा है। जो अपना मार्केट में इनका रूमर्स है कि ईवी आ गए, उनके वजह से इनका प्रॉफिट नहीं आने वाला है या इनका बिजनेस नहीं चलने वाला है, तो पूरे रूमर्स है दोस्तों। और स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी एमएनसी इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, तो इसी तरीके से ये इसको भी ऑल टाइम हाई पे आना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई प्राइस क्या था इसका, ऑल टाइम हाई प्राइस था 270 रुपीज। तो आज के प्राइस से अगर 270 रुपीज का जो गैप है वो उसको निकालेंगे, तो आज का प्राइस है इसका 184, और 270 रुपीज में से 184 को माइनस करेंगे तो ये आता है 89 रुपीज। 89 रुपीज का अगर इसका परसेंटेज गेन निकलता है तो क्या आता है 48% दोस्तों। 48% में इनका डिविडेंड यील्ड है 4.75%, ठीक है, उसको ऐड कर लेते हैं तो 52%। अगर ये 52% एक साल में भी आता है दोस्तों, है ना, 48 + 4, सो 52% अगर एक साल में भी आता है ना, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका और एक रीजन है आने का कि इनका बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है दोस्तों। अगर इसका बैलेंस शीट हम देखेंगे ना तो एज सच कोई डेट नहीं है। अगर डेट है 63 करोड़ का, तो उसके सामने इसके रिजर्व है 406 करोड़, तो 1406 करोड़ का इनका रिजर्व के सामने अगेंस्ट में ये 63 करोड़ का बोरिंग जो है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम माना जाएगा, ना के बरोबर है, ठीक है। और अगर है भी तो हम यहां से इसके असेट का ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अगर इसके पहले मतलब दिसंबर 2020 तक तो ये जीरो डेट थी ये कंपनी, और अगर 2021 के बाद इसका फिक्स असेट क्या हो गया है, तो दिसंबर 2021 में इनके असेट थे 201 करोड़ के, जो अभी हो गए 334 करोड़ के, तो उसमें भी ग्रोथ आया हुआ है। तो अगर इन लोग ने अगर बोरोइंग किया है तो वो बोरोइंग को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो 1141 करोड़ के तो इनके पास कैश है, और इनका कैश फ्लो देखेंगे ना तो जितना भी इनका प्रॉफिट हो रहा है वो कैश फ्लो में आ भी रहा है दोस्तों। तो कैश फ्लो इनके हाईएस्ट एवर है दोस्तों। सो कैश फ्लो हाईएस्ट एवर है दोस्तों, इनके प्रॉफिट लेवल्स हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। इसका पी रेशियो जो है ना, पी रेशियो जो है वो जस्टिफाइबल है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये जो पी रेशियो है उसके प्रॉफिट के सामने बहुत ही नीचे चल रहा है। तो टेक्निकली ये 52 ये ऑल टाइम हाई टारगेट आने के लिए एक साल से ज्यादा नहीं लगता है दोस्तों। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर द टाइम दोस्तों। तो ये वीडियो और ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, दोस्तों से शेयर करना है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक चीज दोस्तों, हमने क्या सीखा यहाँ पे कि बिजनेस का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, प्राइस का एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है। हमने कोई स्टॉक का टिप्स या कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं किया दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। ये एक एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। थैंक यू।